अगले प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। उलमाए कराम की आप सब ने गुफ्तगू सुनी, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो वबा है इससे बचाव का क्या तरीका है, किस तरह से उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई, जो गलत फहमियाँ हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि शाह साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह आपने बड़ी जामे गुफ्तगू भी की, मगर जाने से पहले आवाम को एक बार फिर से आप अच्छी तरह से तनबीह भी कीजिए और बताइए कि इस वबा से बचने के लिए हमारी सोशल डिस्टेंसिंग कितनी अहम है और हमारे उलमाए कराम इस एक प्लेटफॉर्म पर सभी इकट्ठे हैं। देखें, हमारी कौम ने तकरीबन 100 साल के बाद पैंडेमिक को एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब ये है कि 3 नस्लें हमारी ऑलरेडी गुजर चुकी हैं और 3 नस्लों में 1920 के बाद अभी पैंडेमिक आया है 2020 में, इससे पहले 1820 में गुजरा है। तो 3 सदियों में 3 पैंडेमिक्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं। इससे पहले कि ये एंडेमिक बन जाए हमें इसको पैंडेमिक में ही रोकना है। एपिडेमिक से तो पैंडेमिक आ गया है। तो इसमें चूँकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें हमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को वेटेज देना है और उनके रेशो को बढ़ाना है और एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को हमने मानना है ताकि वो शरीयत के दायरे के अंदर हों। इस्लाम हमें यही कहता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में इसी तरह एक वबा आई, ताउन की वबा आई। वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने इज्तिमाई दुआ के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया। तो पहले इस दुआ से पहले 40-50 लोगों की डेथ टोल था। जब दुआ उन्होंने करा ली और मुंतशिर हो गए तो एवरी डे 1000 डेथ टोल होने लगा। और फिर उन्होंने ये फरमाया कि हमारे सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से ये डेथ टोल बढ़ा है। अमर बिन अल-आस का ये असर है, मतलब असर कहते हैं उनके कौल को। तो ये यही सोशल डिस्टेंसिंग है। इस वक्त हमें जो डॉक्टर्स कह रहे हैं और फिर जो डॉक्टर्स हैं और उलमा हैं उनका एक 20 नुकाती एजेंडे पे इत्तेफाक भी हो चुका है। तो ये तो हमारी शरई ज़िम्मेदारी बनती है, इंतज़ामी ज़िम्मेदारी भी बनती है और हुकूमती ज़िम्मेदारी बनती है और मुआशरती ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम इसको भरपूर तरीके से इस पर अमल पैरा हों और अमल दरामद करें। अगर नहीं करेंगे तो यकीनन हम गुनहगार होंगे। जी बिल्कुल ठीक। और हमने ये देखा फरहान कि किस तरह से हुकूमत बार बार हमें तनबीह कर रही है, हमारे डॉक्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे उलमाए कराम आकर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस वबा से बच सकते हैं। और वो है सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात। अगर हम एहतियात करेंगे तभी हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने प्यारों को भी। एहतियात और मैं एक इजाफा करना चाहूँगा, अवेयरनेस, आगही, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। और ये पुरअज़्म पाकिस्तान जिस प्रोग्राम है इसका मकसद भी यही है कि अवेयरनेस हो। बस ये कहेंगे कि एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है। एहतियात करने में बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हम वही अवामी सर्वे करेंगे प्रोग्राम के शुरू में जो किया गया था, दोबारा करेंगे ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि पुरअज़्म पाकिस्तान प्रोग्राम की वजह से आपकी राय में क्या कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। आज का सवाल ये था, क्या कोरोना वायरस की वजह से हम आपस में मेल जोल वक्ती तौर पर हमें इस मेल जोल को छोड़ देना चाहिए। अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक पेज के ज़रिए भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन से मुतासरा बहन भाइयों की माली इमदाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कोविड-19 रिलीफ फंड में अपने अतियात जमा कराएं। सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी राय के इजहार के लिए हमारे फेसबुक पेज पुरअज़्म पाकिस्तान और ट्विटर हैंडल पुरअज़्म पाकिस्तान पर रब्ता कीजिए। जी बिल्कुल। और पुरअज़्म पाकिस्तान के अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के नतीजे में जो मुआशी मुश्किलात एक आम आदमी को दरपेश हैं उसमें कमी के लिए रफ़ाही इदारे क्या काम कर रहे हैं और सदका और खैरात की ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। बात करेंगे हम इंशाल्लाह अगले बुध के दिन, और बल्कि एक दिन बात करेंगे। हमारा तो ये एक दिन बात जी हर अल्टरनेट डे हमारा। जी बिल्कुल, अल्टरनेटिव डे में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं पुरअज़्म पाकिस्तान को। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी उलमाए कराम के साथ। आज का हमारा बद्दुआ देखते रहिए बाराने रहमत।
बारानी रहमते रमजान, 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 बारानी रहमते रमजान। बारानी रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बद्दुआ। बद्दुआ चंद लफ्ज़ों से बना एक छोटा सा लफ्ज़ है जो ज़ुबान से बआसानी अदा हो जाता है, मगर इसके असरात इंतहाई दूररस होते हैं। इसके असर से आबादियाँ वीरानियों में, खुशहाली बदहाली में, अमीरी फ़कीरी में और मुफलसी में, और तंदुरुस्ती बीमारियों में तब्दील हो जाती हैं। दुआ के सिलसिले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाजायज़ और मकरूह हैं, इसलिए दुआ करते हुए उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, कि मज़लूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मज़लूम की बद्दुआ चिंगारियों की तरह सीधी आसमान पर जाती है। रब की है यही बात कि वो सुनता है सबकी, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो या बोली हो अरब की, पर उससे मांगते हुए मोहताज तुम रहना। अच्छा ख्याल, अच्छे से लफ्ज़ों को तुम चुनना। हो खैर की चाहत तुम्हें सब के लिए दरकार, तो झोली अपने भरने को भी रहना तुम तैयार। अगर शर के तलबगार बनोगे जहाँ में तुम, रुसवाइयाँ ही पाओगे कौनो मकाम में तुम। हमारा आज का टॉपिक है बद्दुआ। जैसे कि मैंने कहा, उलमाए कराम हमारे साथ हैं, हम उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। फरहान अली वारिस, आज पहला सवाल आप करेंगे। जी, अगर पहले तारुफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप दोनों हजरात की जो बातें और जो जवाबात आप हमें दे रहे हैं, उस हवाले से पूरी दुनिया से हमें बहुत ज़्यादा सताइश मौसूल हो रही है कि जितनी डिटेल में और आसान लफ्ज़ों में इस चीज़ पर लोगों ने ख़ास कर कहा है कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आप जिस तरह से दीन के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, खुदा आपको इसका सिला और अजर अता करे। जी फरहान। हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। रोज़ की तरह हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि दीन इस्लाम की रूह से ये बताइए कि बद्दुआ कहते किसको हैं? वैसे नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। असल में अरबी का लफ्ज़ है दुआ, इसका दआ या दुऊ से है। इसका मतलब होता है पुकारना, बुलाना। और जब इसने बद लगा दिया तो मतलब वो इस तरह के किसी को पुकारा जाए मगर उसमें किसी की बात को शामिल कर दिया जाए जिसने इसके साथ जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की हो। अब इस्लाम में क्या दुआए बद, या अच्छा एक बात और भी जहन में रखिएगा, जब आम इंसान के लिए बोला जाए तो आप कहेंगे बद दुआ, मगर जब नबी अलैहिस्सलाम, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया कामलीन, नबी इस्लाम के असहाब और अहले बैत अतहार के लिए बोला जाएगा तो वहाँ बद दुआ नहीं कहेंगे, हम यह कहेंगे दुआए ज़रर। लफ्ज़ का इंतखाब होगा जी कि बद बुराई से आ जाता है। ये नहीं कह सकते कि इन मासूम हस्तियों ने, मुबारक हस्तियों ने, पाकीज़ा हस्तियों ने जो है किसी के लिए बद दुआ की है। दुआए ज़रर, और जो आम लोग हैं उनके लिए दुआए बद। अब इस्लाम की रोशनी में क्या किसी के लिए बद दुआ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें एक सबक मिलता है कि सब कामयाब तरीन वो लोग होते हैं कि जो अहले सब्र में से होते हैं। मगर जिसके साथ जुल्म किया जाए तो जितना किसी के साथ जुल्म किया गया है उतने उसके लिए ये दुआ करना कि ऐ अल्लाह इसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, परवरदिगार तो मेरे साथ फ़ज़ल का मामला फ़रमाया, ऐ अल्लाह इसकी पकड़ फरमा जितने की है।
اس سے زیادہ کریں گے تو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو اپنے لمیٹیشن کے اندر اور حد کے اندر ہوتے ہیں. تو دعائے ضرر کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے کہ 70 صحابہ جو قرہ تھے, جو عالم تھے, ان کو نبی اسلام کی زندگی میں بلایا جاتا ہے. ایک بستی والے بلاتے ہیں اور دھوکے کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام روایت میں 30 دن 41 دن تک ان کے لیے دعائے ضرر کرتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے تیرے دین کے محافظ, تیرے قرآن کے محافظوں کو شہید کیا ہے, اے اللہ تو ان سے بدلہ لے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں طائف کے میدان میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی جاتی ہے, جبرائیل امی آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑ اٹھا کر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں صبر نظر آتا ہے. وہاں دعائیں ضرر نظر نہیں آتی. وہاں دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ان پر رحم فرماؤ اور یہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اے اللہ وہ دین قبول کر لیں گی. تو جو حد سے ظلم کر لیں, حد سے زیادہ بڑھ جائیں, ان کے لیے دعائیں ضرر کر سکتے ہیں, مگر احسن اور پیارا اقدام معاف کر دینا ہے اور صبر کے ساتھ رہنا ہے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. میں آپ ہی کی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, کسی شخص پر ظلم ہو اور وہ کسی کو بد دعا دے یا اس کے دل سے ہاں نکلے تو کیا دین کی روشنی میں وہ ناجائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی بد دعا کی یا دعائے ضرر کی تشریح فرمائی, بعین ہی ایسا ہی ہے. اس لیے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن دل سے اس کے جو ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہوتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے جو دل سے نکل رہی ہوتی. لیکن یعنی یہ اس میں فرق بھی ہے بد دعا اور ہاں میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں. لیکن عام انسان میں اور انبیاء علیہ السلام میں, اولیاء علیہ السلام میں, معصومین علیہ السلام میں اور عام انسانوں میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام میں پہلے نبی ہیں دنیا میں جنہوں نے سب سے پہلے گویا بد دعا کی ہے یا دعائے ضرر کی ہے, وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام اتنا عرصہ جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے لیکن لوگ ان کی بات کو مانتے نہیں تھے, ان پہ ظلم کرتے تھے, انہیں نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے, ان پہ پتھر برساتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ جب انہوں نے گویا دعائے ضرر یا بد دعا کی, وہ اس وقت کے لوگ آ کر اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ نعوذ باللہ پاگل یا دیوانہ, جس کے قریب مت جانا, اس کی بات نہیں سننا بلکہ اس کو نقصان پہنچانا. تو ایک شخص جس کا نام عصیہ تھا وہ اپنے بیٹے کو لے گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کی بات نہ سننا, اور ان کو اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا لڑکے, اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سر پہ مارا اور لہو لہان ہو گئے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اگر اس کی نسل میں کوئی تیرا چاہنے والا پیدا ہونے والا ہے تو میں درگزر کرتا ہوں, لیکن اگر اس کی نسل میں کوئی مسلم نہیں ہے, کوئی تیرا چاہنے والا نہیں ہے, تیرا بندہ نہیں ہے, تجھے ماننے والا نہیں ہے, تو میں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, اس لیے کہ میں نے بہت اس قوم سے جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیا. تو آواز قدرت آئی کہ نہیں, ان کی نسل میں کوئی میرا چاہنے والا پیدا ہونے والا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ نہ صرف یہ بلکہ اس پوری قوم پر عذاب نازل فرما. اس وقت حضرت نوح کی دعا, جس کو آپ بد دعا کہہ رہے ہیں, وہ قبول ہوئی, اور کیونکہ وہ دل سے نکلی تھی, اور دل سے نکلی ہوئی جو بد دعا ہے وہ فوراً اثر کرتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضرت نوح کے ساتھی بن گئے تھے. میں یہاں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ اگر اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا ہے, کیونکہ اس وقت بھی یہ جو کرونا کے نام سے, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی کرونا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے شاید کسی مولانا صاحب کے ساتھ, تو اس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کرونا سے بچنا ہے, عذاب سے بچنا ہے, آزمائش سے بچنا ہے, تو پھر کشتی نوح میں سوار ہو جائیں. اور اس وقت کشتی نوح کی مثال اہل بیت علیہ السلام کی ہے, کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں
کہ میری آل کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے، جو ان سے تمسک کر لے گا وہ عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ماشاء ابھی سوال ہے، بریک پر جا رہے ہیں یا میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اللہ۔ جی پوچھ لیجیے سوال۔ میں آپ دونوں عالم حضرات سے پوچھنا چاہوں گی، آپ باری باری اس سوال کا جواب دیجیے گا، کیونکہ یہ بہت عرصے سے یہ سوال میرے دماغ میں چل رہا تھا اور آج یہ ٹاپک ہے تو میں یہ جسارت کر رہی ہوں۔ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جب اتنا ظلم ہوا تو انہوں نے دل سے ان کے ہار نکلی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم فلسطین کو دیکھیں، اگر ہم سیریا میں دیکھیں، اگر ہم کشمیر میں دیکھیں، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بہت ہی برے طریقے سے مظالم مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں، اور اب تو ہندوستان کا نام لینے میں بھی مجھے کوئی یار نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان لوگوں کی بد دعا، اور خاص طور پر سیریا میں ایک بچی نے ڈیتھ سے پہلے ایک بد دعا کی تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے، یا آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو پوری دنیا کے اندر بیٹھے بٹھائے ایک دم کرفیو لگ گیا، سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر بند کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تو کیا یہ ان بچوں کی، ان مظلوموں کی بد دعا ہے جو پوری دنیا کو لگی؟ میں چاہوں گی اس کا جواب آپ دونوں دیجیے گا، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔